तो आज की वीडियो में हम ये कस्टम स्लाइडर बनाने वाले हैं। स्लाइडर के लिए हमें पहली वैल्यू चाहिए मिन मतलब मिनिमम, फिर उसकी मैक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगा, फिर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताता है कि अगर रेंज हमारा 0 से 100 है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कि जब भी कंपोनेंट लोड हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। अगर सपोज़ हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 है तो वो सेंटर में यहाँ पर आएगा। फिर एक और चीज़ हमें चाहिए वो है स्टेप। स्टेप बताएगा कि जब भी हम स्लाइडर को मूव करेंगे वो कितने स्टेप में उसके एंड वैल्यू तक पहुँचे। जब भी हम स्लाइडर को स्लाइड करेंगे एक फंक्शन रन होगा, वो फंक्शन हमारी वैल्यू को अपडेट करेगा और हम इस वैल्यू को जो हमने स्टोर की है इस वैल्यू को किसी h2 टैग के अंदर शो करेंगे। एज यूजुअल मैंने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर स्लाइडर करके फाइल बना रखी है। स्लाइडर फोल्डर के अंदर index.js, इस फाइल को मैंने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर index.js में इंपोर्ट किया है और यहीं से एक्सपोर्ट किया है और फिर मैंने उसे app.js में इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। स्लाइडर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ऐसा स्लाइडर कंपोनेंट करके टेक्स्ट है। सो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। तो स्लाइडर की फंक्शनैलिटी के लिए हमें पहला चाहिए स्टेट, तो हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट। तो डिफाइन करते हैं वैल्यू कॉमा सेट वैल्यू इक्वल्स टू यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम 50 रखते हैं। फिर हमें एक और चीज़ चाहिए रहेगी जो कि एक फंक्शन है। तो हम करेंगे हैंडल चेंज जो कि एक इवेंट जनरेट करेगा और हम इसके अंदर लिखेंगे सेट वैल्यू इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी हम वैल्यू जब हम स्लाइडर मूव करेंगे ये फंक्शन रन होगा और वो जो इवेंट जनरेट करेगा उससे हम उसकी वैल्यू लेंगे और उसको इस वैल्यू में सेट करेंगे। अब इस वैल्यू को शो करना है कि हमें चेक करना है कि वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक h2 टैग ऐड कर देते हैं और इसके अंदर ये वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो हैंडल चेंज इज नॉट ए फंक्शन क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट। सो हमें वैल्यू दिख रही है 50 और यहाँ पर है कंपोनेंट का नाम। अभी हम ये वैल्यू और ये फंक्शन को इस स्लाइडर कंपोनेंट में पास कर देते हैं। वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू और हैंडल चेंज इक्वल्स टू हैंडल चेंज। अब ये हो गया। तो अब हम जाएंगे स्लाइडर कंपोनेंट में, हम डायरेक्टली इसमें सिर्फ लिखेंगे इनपुट और इसका टाइप रहेगा रेंज। सेव करते हैं तो हमें स्लाइडर मिल गया है। बट अभी हम स्लाइड कर रहे हैं तो ये फंक्शन रन नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी वो फंक्शन अटैच नहीं किया है। तो हम पहले यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं जो हमने वैल्यू पास की, वैल्यू और हैंडल चेंज। तो वैल्यू को हम इस पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में पास करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इक्वल्स टू जो हमको वैल्यू हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर की है ऑन चेंज में पास करेंगे हैंडल चेंज। सेव करते हैं और इसको स्लाइड करते तो हमारा स्लाइडर काम कर रहा है। ये हमारी फंक्शनैलिटी रेडी हो गई। बट अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्लाइडर कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है। अभी हमारा स्लाइडर 100 से 0 जा रहा है बट हमें कुछ कस्टम वैल्यू चाहिए रहेगी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। तो इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें मिन वैल्यू क्या चाहिए। तो सपोज मेरे को मिन वैल्यू चाहिए -100 से और मैक्स वैल्यू चाहिए सपोज लेट्स से 200 तक जानी चाहिए। फिर हमें स्टेप चाहिए। स्टेप बताता है कि कितना मूव करना है स्लाइडर को। तो हम स्टेप का वैल्यू 10 करते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं हम पास कर रहे हैं। अब इस तीनों चीजों को हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। सो मिन, मैक्स और स्टेप। अब यही सारी चीजें हम वापस इस इनपुट में पास करते हैं। तो मिन वैल्यू इक्वल्स टू मिन, मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू मैक्स और स्टेप वैल्यू इक्वल्स टू स्टेप। सेव करते हैं। तो अब हमारा स्लाइडर यहाँ पर है 100, -100 हमारा जाना चाहिए और मैक्स होना चाहिए 200। चलो अपने अभी इस रेंज को नॉर्मल रेंज में करता कि इजी पड़े हमें कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर रखते हैं और 10 के इंक्रीमेंट में वो होगा। तो ये हो गया इसका फंक्शनैलिटी पार्ट। अब हम लोग इसको UI इसका चेंज करते हैं क्योंकि हमें अपना कस्टम चाहिए तो हम इसका UI चेंज करते हैं। तो हम जाएंगे कंपोनेंट फोल्डर में, स्लाइडर कंपोनेंट फोल्डर में। यहाँ पर सबसे पहले हम कंटेनर डिफाइन करेंगे। इसको लिखते हैं कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव और इसमें हम पहला लिखते हैं डिस्प्ले ग्रिड क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो इनपुट है या हमारा जो स्लाइडर है वो हमेशा सेंटर में रहे इस कंटेनर के। और प्लेस आइटम सेंटर।
मार्जिन हम लेफ्ट में देते हैं, क्योंकि हम जब इस कंपोनेंट के कहीं यूज करेंगे तो हमें लेफ्ट में एक हल्का सा गैप चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए, तो उसमें हम डालेंगे 10 पिक्सल से। अब ये हमारा हो गया कंटेनर। अब हम इसको डिफाइन करते हैं अपने स्लाइडर को। तो इनपुट की जगह पे हम लिखेंगे स्लाइडर, बट जब भी हम इनबिल्ट HTML टैग्स यूज करते हैं और उससे हमें स्टाइल कंपोनेंट में यूज करना है, तो हम लिखते हैं const स्लाइडर इक्वल्स टू स्टाइल डॉट इनपुट। जैसा अगर मैं यहाँ पर div यूज करें, यहाँ पर डॉट इनपुट, क्योंकि वो इनपुट कंपोनेंट है, और फिर इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पर हम लिखेंगे हमें जो स्लाइडर के जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, इसे मूव करना है। थोड़ा जूम कर लेता ताकि क्लियरली दिखे। जो इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर है, हमें ये हटाना है पहला। तो हम लिखेंगे हाइफन वेबकिट अपीयरेंस नन, सिंगल हाइफन आएगा यहाँ पर, उसका बैकग्राउंड निकल गया। विथ 100% करते हैं। हाइट हम 4 पिक्सल रखते हैं। बॉर्डर रेडियस भी 4 पिक्सल पे रखते हैं। बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे #E1E5E9। अगर ये इसमें कोई आउटलाइन रहा तो आउटलाइन पहले निकाल देते हैं, आउटलाइन इक्वल्स टू नन, और इसकी ओपेसिटी 1। और इसमें अगर हमारा ट्रांजिशन तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, तो हम लिखेंगे वेबकिट हाइफन ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड। सिमिलरली ट्रांजिशन ओपेसिटी, क्योंकि हम ओपेसिटी में कर रहे हैं, अगर ओपेसिटी अगर हमें चेंज करना हुआ तो उसको भी 0.2 सेकेंड में रखते हैं, सेव करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर बॉर्डर डाला, यहाँ पर आएगा बॉर्डर रेडियस। ओके, तो हमारा नीचे का ये बन गया। अब हम इसको कस्टम करते हैं। तो अगर जब भी हम मूव करते हैं, देखिए 10 के इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने स्टेप 10 रखा है, तो ये 10 के इंक्रीमेंट में मूव हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्रोम के लिए करेंगे। तो क्रोम के लिए वेबकिट हाइफन स्लाइडर थंब, सेम चीज, वेबकिट अपीयरेंस नन, फिर अपीयरेंस भी नन, विथ रखेंगे 16 पिक्सल, हाइट भी हम 16 पिक्सल रखेंगे। बॉर्डर रेडियस भी को हम 50% क्योंकि हमको सर्कल चाहिए, 50%, और बैकग्राउंड को हम अभी के लिए रेड रखते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखे, और कर्सर चाहिए हमें पॉइंटर। सेव। ओके, सेव, तो हमें रेड दिख रहा है। आप इसका कोई भी शेप कर सकते हो। सपोज मेरे को 50 नहीं, मेरे को 20% रेडियस चाहिए, तो हमें स्क्वायर शेप में मिलेगा, बट हमारे लिए 50% रखते हैं। और इसका कलर हम लिखते हैं, अब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल चाहिए तो यहाँ पर आप 3 पिक्सल बाय 3 पिक्सल, तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा अगर आपको ऐसा स्लाइडर चाहिए तो, बट हम लोग 16 रखते हैं। अब ये हो गया क्रोम के लिए। सिमिलरली आपको दूसरे ब्राउजर में करना है, जैसे कि फायरफॉक्स, उन सब के लिए आपको लिखना पड़ेगा emoji डैश रेंज थंब। तो एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से, एंड सेव। तो ये अभी फायरफॉक्स में भी काम करेगा। और हमारा आखिरी रिजल्ट ये है। अगर आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट और भी छोटा हो, तो आपको सिर्फ सिंपली स्टेप्स को चेंज करना है। तो सपोज स्टेप्स मेरे को चाहिए 0.001 इंक्रीमेंट हो। जब आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो आपको ये बॉर्डर दिख रहा रहेगा थंब पे, तो आपको सिंपली दोनों में जस्ट इन केस आपको डालना है बॉर्डर नन, और सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे, तो फायरफॉक्स में भी वो चला जाएगा।